आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि भाई आपने एंटरप्रेन्योर बनना है या आपने जो है वो जॉब करनी है। ये लोग अगर किसी वजह से किसी मुकाम पे पहुंच गए विदाउट हैविंग अ डिग्री, तो 1 इन अ मिलियन केस अगर हो जाता है या 1000 में से कोई एक केस हो जाता है। ये 1 इन द मिलियन केस तो ना हुआ ना। आप देखिए अगर आप टॉप 10 रिचेस्ट पीपल निकालें पूरी दुनिया में, उसमें मेरे ख्याल में मेजोरिटी वही होंगे जिनकी डिग्री नहीं है या ड्रॉप आउट्स हैं। आज़ाद चाय वाला भी तो कहता है कि डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, वो फलाना भी तो कहता है, वो उसने भी तो ये कहा, तो हम नहीं पढ़ते। अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं 12th भी कर रहा हूँ ना, इसके अंदर भी जो कोडिंग सिखा रहे हैं वो टर्बो C++ सिखा रहे हैं, ये जो कि बहुत पुराना एक सॉफ्टवेयर है। यानी कंप्यूटर के अंदर आप ये कहते हो कि अगर आपको स्किल्स आते हैं हाँ तो नोबडी आस्क्स फॉर अ डिग्री। हाँ। यहाँ का हमारा सिस्टम दूसरा चल रहा होता है कि हाँ जी डिग्री कर ली है, सीखेगा तो जीरो, तो एक्सपीरियंस करेगा तो बहुत इनू समझ आनी है। यहाँ पर तो इस किस्म के इदारे हैं। आपको सिखाया ये भी जाता है कि प्रेजेंटेशंस किस तरह देनी है, हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। क्या आपको भी ये लगता है कि पैसे कमाने के लिए डिग्री ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मोहम्मद अली। हम आपके पास दोबारा हाजिर हैं अपनी सेकंड एपिसोड को लेके। आज का हमारा टॉपिक है डिग्री वर्सेस स्किल्स। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जिस तरह आजकल बहुत हॉट डिबेट होती है इस टॉपिक के ऊपर, काफ़ी लोग कर रहे हैं कि जी डिग्री ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या सिर्फ स्किल्स ही सीखने चाहिए। तो इस पे आई वुड लव टू हेयर माई सन। मैं अपने बेटे इब्राहिम से पूछूंगा कि ये क्या कहते हैं इसके मुतालिक कि क्या करना चाहिए। जी इब्राहिम। मेरा तो यही ख्याल है कि डिग्री जो है वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, और उसके ऊपर इतने पैसे इन्वेस्ट करना और इतने टाइम इन्वेस्ट करना वर्थ इट नहीं है। अच्छा, आपको क्यों ऐसा लगता है कि वर्थ इट नहीं है? इसकी वजूहात कुछ चंद पॉइंट्स बताएं, फिर उसके बाद मैं आपको इसको एलेबोरेट करके देता हूँ। अच्छा, सबसे पहली वजह तो ये है कि आपकी डिग्री को हासिल करने में तकरीबन 4 साल लग जाते हैं, और उन 4 साल के बाद भी आप किसी स्टेज पे नहीं होते हो। यानी कि आप कहीं पे अगर जॉब भी करते हो तो वही 40 50 60 हज़ार रुपये की आपको जॉब मिलती है। वहीं अगर आप वही टाइम किसी दूसरी चीज़ में इन्वेस्ट करो और कोई स्किल सीख लो या फिर कोई बिजनेस डेवलप कर लो, तो वहाँ से मुझे लगता है कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। अच्छा, हम लोग चूँकि बात कर रहे हैं इन जर्नल, और हमारा प्रोग्राम अराउंड द ग्लोब देखा जाएगा, तो व्हाट वी नीड टू सी इज़ के हमारे नंबर्स क्या कहते हैं और बाहर के इंटरनेशनल उधर क्या ट्रेंड्स हैं। अगर हम देखें ना अमेरिका में, और जो रीसेंट सर्वे था उसके मुताबिक 25 से 34 की एज के दरमियान जो उनका सर्वे था, वो ये कहता है कि जी 50% ऑफ द पीपल इन बिटवीन द एज ऑफ 25 एंड 34 दे आर ग्रेजुएट, 50%। फिर हम बात करें OECD कंट्रीज़ की, जिसके अंदर आपका यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये सब आ जाते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। उनके अंदर अगर हम देखें तो 25 से 34 की एज के दरमियान जो रेशो है वो 40% है ग्रेजुएट्स की। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये जो रेशो है वो सिर्फ 11% है। ठीक है, यानी कि आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 220 मिलियन की पॉपुलेशन में सिर्फ हमारे पास 30 मिलियन ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 1.3% बनता है। देखें, ये चीज़ वेरी करेगी हर जगह पे, हर रीजन में डिफरेंट होगी जो हम बात कर रहे हैं। और स्पेशली मैं ऑडियंस को ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ डिग्री की कर रहे हैं, जो कि ग्रेजुएशन की डिग्री है। बेसिक एजुकेशन तो आई थिंक वी बोथ एग्री ऑन दैट हाँ, कि वो तो ज़रूरी वो है। सबको जो है वो करनी चाहिए। हाँ, डिग्री की वर्थ यहाँ पर क्या है और बाहर क्या है, इसमें वेरिएशन है। तो अगर हम बात करें स्पेसिफिकली पाकिस्तान की, और अगर हम बाहर की बात ना करें, क्योंकि हर मुल्क में, इवन आप गल्फ साइड पे भी चले जाओ, वहाँ पे भी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि डू यू थिंक कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है, तो अब जिस तरह आपने बात की कि जी आप अपने स्किल्स पॉलिश करें और आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि भाई आपने एंटरप्रेन्योर बनना है या आपने जो है वो जॉब करनी है। देखिए, ये चीज़ है ना कि मुझे लगता है कि जो पढ़ाई, जो ये बैचलर्स की स्टडीज़ है ना, ये है ही उन लोगों के लिए जो कि डिफ़ाइन नहीं कर पाते अपनी लाइफ में कि हमने क्या करना है।
ये उनके लिए ये उनको हेल्प करती है ये डिसाइड करने में कि हमने आगे जाके क्या करना है। तो मुझे लगता है अगर एक बंदे ने बैचलर से पहले ही ये चीज़ फिगर आउट कर लिया है कि मैंने ये इस चीज़ को परस्यू करना है, और उसको नज़र आ रहा है कि एक डिग्री उसको उतनी चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रही जितनी वो खुद सेल्फ लर्निंग से कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको डिग्री को परस्यू नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं अगेन आप से यही कहूँगा कि देखो, आप स्पेसिफिकली शायद अपनी सिचुएशन और अपने इर्द गिर्द के सिनेरियोज को डिस्कस कर रहे हो या डिस्कशन में ला रहे हो। डू यू थिंक इन जर्नल, अगर हम बात करें अपनी यूथ की, तो पीपल आर क्लियर, या स्टूडेंट्स या यूथ क्लियर होता है कि नहीं, जी मैं हमने क्या करना है? ये तो बात बिल्कुल ही वो है ना कि अगर तो किसी को ये चीज़ नहीं क्लियर तो उसके पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसने भी पढ़ना ही है। अगर वो ये कहे कि मैंने कुछ और भी नहीं करना और मैंने पढ़ना भी नहीं है, तो फिर ये तो गलत बात है। मैं ये समझता हूँ कि जो पढ़ाई है ना वो एक बैकअप प्लान है, उसको आप एज अ बैकअप प्लान रखो। उसके अलावा अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो आप वो हर चीज़ एक्सप्लोर करो और उस चीज़ को प्रायोरिटी दो अपनी स्टडीज़ के ऊपर। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है कि मेरा कोई विजन नहीं है और मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मैंने आगे जाके क्या करना है, तो फिर वो इस पे अपना पूरा फोकस दे तो उसमें कोई मसला नहीं है। यानी कि आपके अकॉर्डिंगली इस एज में, यानी कि जो बिफोर ग्रेजुएशन की जो एज होती है जिसमें आप इंटर कर रहे होते हैं या ओ लेवल्स कर रहे होते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी लड़के को या लड़की को शी शुड हैव और ही शुड हैव अ क्लियर विजन इन माइंड कि भाई मैंने फ्यूचर में ये करना है। एंड इफ़ ही और शी डजंट हैव एनी विजन लाइक दैट, तो फिर उसको ग्रेजुएशन जो है वो प्रोसीड करनी चाहिए, स्टडीज़ करनी चाहिए। लेकिन उसमें फिर बात वहाँ पर यही आ जाती है कि वो ग्रेजुएशन में भी क्या सब्जेक्ट्स रखेगा या रखेगी, क्योंकि अगर उसको क्लियर ही नहीं है कि मैंने फ्यूचर में क्या करना है, तो बात तो वहाँ पर ये आ जाती है कि देखो, स्किल सीख के भी या अपना विजन क्लियर करके उस चीज़ से रिलेटेड अगर वो स्किल्स सीखते हैं या सीखती हैं, तो उसमें भी टाइम लगना है, एक दिन में तो आ नहीं जाना। और अगर वो डिग्री परस्यू करते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है, शायद डिग्री परस्यू करने में टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन अब दूसरी चीज़ जो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप इतना प्रो और इतना उसके फेवर में हो स्किल्स के, डू यू थिंक हर ऑक्यूपेशन जो है वो स्किल्स सीख के किया जा सकता है विदाउट डिग्री? नहीं, कुछ हैं जो कि नहीं की जा सकती थी, जैसे डॉक्टर की जॉब है या फिर लॉयर की जॉब है, इनके लिए तो आपको स्टडीज़ करनी पड़ेंगी। और ये फ़िलहाल ऐसी स्टडीज़ है जिनका भी कंपैरेटिवली स्किल्स वाला अभी इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है, यानी आप स्किल्स की बेस पे ये कर भी नहीं सकते। लेकिन उसके अंदर भी मैं ये कहूँगा कि जो लोग इन डिग्रीज़ को परस्यू कर भी रहे हैं, वो टोटली जब थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर बैठे रहते हैं ना, तो फिर वो अच्छे डॉक्टर या अच्छे लॉयर नहीं बन पाते। उनको जब प्रैक्टिकली जब तक वो कुछ नहीं करते हैं तब तक काम ख़राब हो जाता है। लेकिन उसमें मेरे ख्याल से कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आप हाँ, अपने एक्सपीरियंस से आप लर्न करते हो, वो दैट इज़ पार्ट, वो आपने चाहे डिग्री की हो चाहे ना की हो, आप एक्सपीरियंस के साथ लर्न करते हो। लेकिन उसमें कोई ऐसा स्किल सेट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप खाली स्किल्स, डिग्री के बगैर आप बन ही नहीं सकते, ठीक है? इंजीनियर आप बन ही नहीं सकते विदाउट अ डिग्री, लॉयर आप प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते विदाउट अ डिग्री। सो देयर आर सो मैनी प्रोफेशंस इन जर्नल जो कि इस कैटेगरी में से निकल जाते हैं जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी डिग्री वर्सेस स्किल्स। तो अब हम बात करते हैं उन कैटेगरीज की जहाँ पे वी फील कि हाँ जी स्किल्स, या यू फील कि स्किल्स जो है दे आर मोर इम्पॉर्टेंट और बेटर देन हैविंग अ डिग्री। उस पर मेरे ख्याल में मेजर आईटी के अलावा कोई और आपको ऐसा नज़र आता है जिसमें आपको ये लगता है कि जी इसमें स्किल्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू हैविंग अ डिग्री? कंप्यूटर्स के अलावा आगे इंजीनियरिंग वगैरह भी है, उसके अंदर भी आपको ऐसे डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स हैं तो आप काम कर सकते हो। इंजीनियरिंग कहाँ से आ गई? हाँ, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप आर्किटेक्चर इंजीनियर हो और आपके पास प्रैक्टिकली 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आप काम कर सकते हो। आर्किटेक्ट में तो चले आप कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल और सिविल उसके अंदर भी कर सकते हैं। उसके अंदर कैसे कर अगर सकते हैं? आपके पास एक्सपीरियंस है 4-5 साल का और आपको प्रैक्टिकली काम करना आता है, तो फिर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत तो नहीं है। डू यू थिंक कि यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन बगैर आपकी डिग्री के आपको एक्सपीरियंस करने का मौका देती हैं? ऑर्गेनाइजेशन के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप रैंडम जो ये साइटों पे वो होते हैं छोटे-छोटे दुकानें, उन पे जाके सीखो और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करो। जब आपके पास स्किल होगा तो फिर आपकी वर्थ ऑटोमेटिकली बन जाती है।
लेकिन मैं आपसे इस चीज़ पे डिसएग्री करूँगा, क्योंकि विदाउट डिग्री मेरा नहीं ख्याल कि ये सेक्टर इस तरह का है कि यहाँ पे आप को पेनिट्रेट करने दिया जाता है। तो हमारा जो कॉरपोरेट सेक्टर है या गवर्नमेंट का सेक्टर है, वहाँ पे आज भी जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो डिग्री ही होती है कि जी आपने डिग्री की हुई है या नहीं की हुई। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं तो फिर तो इट्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। यू शुड लर्न द स्किल्स एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड हैव एक्सपीरियंस ऑन दैट। लेकिन अगर आप बात करते हैं कहीं जॉब करने की, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या, इवन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप देखें, जो जो लोग नाम रखते हैं, लाइक बिल गेट्स हो गया, मार्क जुकरबर्ग हो गया, इलॉन मस्क हो गया, इन सब की अगर आप जाके कंपनीज को देखें और स्टडी करें, दे डू से दिस थिंग कि हाँ जी डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उनके आप जाके देखें वो फिर क्यों पीएचडीज हायर करते हैं, ठीक है, क्यों डिग्री होल्डर्स हायर करते हैं अपनी फर्म्स के लिए। दैट डजंट मीन कि डिग्री की इम्पोर्टेंस शायद है नहीं या रिक्वायरमेंट नहीं है एग्जिस्ट करती है पूरी दुनिया में, ठीक है। ये लोग अगर किसी वजह से किसी मुकाम पे पहुंच गए विदाउट हैविंग अ डिग्री, तो 1 in a million केस अगर हो जाता है या 1000 में से कोई एक केस हो जाता है, उसको हम सामने रख के अगर हम ये कहें कि यार उसने भी तो डिग्री नहीं ये की हुई वन इन थी। द मिलियन केस तो ना हुआ ना। आप देखें टॉप के, अगर आप टॉप 10 रिचेस्ट पीपल निकालें पूरी दुनिया में, उसमें मेरे ख्याल में मेजोरिटी वही होंगे जिनकी डिग्री नहीं है या ड्रॉप आउट्स हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे भी हैं। मैं आप अभी टॉप 10 की हाँ, बात कर रहा हूँ। देखो टॉप 10 की अगर आप बात कर रहे हो तो आज के दौर में तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें आपकी स्टडीज़ की वर्थ ही नहीं है, ठीक है। जिस तरह हम वो बात करें कि जी अब बिल गेट्स एक ह्यूज कंपनी रन कर रहा है, ही हैज़ बिलियंस इन हिज अकाउंट, और वो जाके वीडियो का बनवा रहा है जी, वो डोली चाय वाला, ठीक है, इंडिया में जो जब ये गए हैं अंबानी की शादी पे। तो उस बात का क्या मकसद है अब वो, यानी कि डज ही हैव एनी स्पेसिफिक स्किल, ठीक है, जिस बंदे के पास जाके उसने वीडियो बनवाई है। तो यहाँ पर आज के दौर में तो ये तो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि भाई सक्सेस के क्या पैरामीटर्स हैं जिनको हम सक्सेसफुल समझते हैं, क्या वो असल में सक्सेसफुल हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें इनके सिनेरियोज़ की भी कि हाँ जी क्या ये लोग स्टडीज़ नहीं करते, करते हैं, ये लोग रिसर्च नहीं करते, करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ डिग्रीज इन्होंने नहीं की, नहीं की। आपकी वो बात ठीक है कि हाँ भाई विजन था, क्लियर था, उसको उन्होंने परस्यू किया। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ पर ये हो रहा है कि लोग और बच्चे जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं इस चीज़ से कि यार वो आज़ाद चाय वाला भी तो कहता है कि डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, वो फलाना भी तो कहता है, वो उसने भी तो ये कहा, तो हम नहीं पढ़ते, ठीक है। खुद कुछ प्लान भी नहीं है उनके जहन में कि जी हमने क्या करना है और हमने किस तरफ जाना है, और पढ़ना भी नहीं है, और वो कंफ्यूज रहते हैं। तो इस चीज़ में वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वाई वी आर अगेंस्ट डिग्रीज। हमारे यहाँ पे मसला है क्या जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जी डिग्री की वो वर्थ नहीं है। व्हाट डू यू थिंक कि भाई एक स्किल सीखने में, हम आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं, आप कहते हो कि जी एक स्किल जो मैं यूट्यूब से या कहीं और से वीडियोस देख के मैं सीख सकता हूँ, उसमें और एक प्रॉपर बैचलर्स की डिग्री करने में या मास्टर्स की डिग्री करने में, उन दोनों के एक्सपोजर में क्या डिफरेंस होगा? उनके एक्सपोजर में भी फिलहाल पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि हमारा जो वो है सिलेबस है वो अप टू द मार्क नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं 12th भी कर रहा हूँ ना, इसके अंदर भी जो कोडिंग सिखा रहे हैं वो C++ पे सिखा रहे हैं, ये जो कि बहुत पुराना एक सॉफ्टवेयर है, अटर्बो C++ पे। तो ये बात है कि आगे फॉर एग्जांपल आगे हम लोग परस्यू कर भी लेते हैं फॉर एग्जांपल कोडिंग को या फिर आईटी की किसी भी सेक्टर को, तो आगे जाके ये पता चले कि वो फिर 1999 के कोई सॉफ्टवेयर भी सिखा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पाइथन, तो हमारे पास जॉब की तो फिर कोई अपॉर्चुनिटी ना रही। देखो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये तो जब आप स्किल भी सीख रहे होते हो, देखो आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आए दिन चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं, नई से नई चीज़ें आती रहती हैं। अगर आप यूट्यूब से भी सीख रहे हो और आपने किसी लैंग्वेज पे या किसी प्रोग्रामिंग उसके ऊपर आपने अपना जो है वो सीख लिया है और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो एंड यू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम दैट,
तो व्हाट इफ वो ऑब्सोलीट हो जाए कुछ अरसे बाद? यही तो बात है कि डिग्री की लर्निंग तो 4 साल में ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपकी जो अपने स्किल सेट की लर्निंग होती है वो तो आप जब तक मरते नहीं हो तब तक चलती है आपके साथ। देखो, मैं आपसे इस बात पे डिसएग्री इस लिहाज से करूँगा कि डिग्री करने के बाद भी अगर कोई बंदा इस तरह बैठ जाता है कि हाँ जी मैंने डिग्री कर ली है, अब बस मैंने और कुछ नहीं करना, और मुझे अब अपना कैरियर चाहिए और मुझे अपना फ्यूचर चाहिए, मुझे जॉब चाहिए या मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे ये चीज़ें खुद ब खुद होते हैं, खुद तो कुछ नहीं होता। You need to keep on learning, you need to keep on expanding your vision and all that, ठीक है? आपको टाइम के साथ साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से आपने चाहे डिग्री की हो, चाहे आपने स्किल सेट सीखा हो, ठीक है, दोनों सूरत में अगर आप अपने आप को मार्केट ट्रेंड के मुताबिक फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हुए अपडेटेड नहीं रखोगे तो आप पीछे रह जाओगे और शायद सरवाइव ना कर पाओ। ये बात ठीक है, लेकिन अब देखिए फॉर एग्जांपल आप अगर कंपैरिजन करें इन दोनों का, एक बंदा है जो कि डिग्री कर रहा है और उसका वही थ्योरेटिकल नॉलेज है, पेपर के ऊपर ही कोड्स लिखवा रहे हैं और वो सारा कुछ कर रहे हैं, और एक तरफ दूसरा बंदा है उसने 4-5 महीने लगा के बेसिक कोडिंग की सीख ली और उसने किसी कंपनी में जाके इंटर्नशिप शुरू कर दी। अब जो वो इंटर्नशिप से जो चीज़ सीखेगा ना, वो जो उस बंदे ने 4 साल लगाया ना, वो कभी भी नहीं सीख सकता। लेकिन आप ये बात भी तो देखो ना कि इंटर्नशिप के लिए अगेन अगर आप बात कर रहे हो जॉब की और आप बात कर रहे हो इस चीज़ की कि एंटरप्रेन्योर उसने बाद में बनना है, पहले एक्सपीरियंस करना है, तो एक्सपीरियंस करने के लिए आपका एंट्री पॉइंट आज के दौर में इस मुल्क में रहते हुए मेरे ख्याल से आज भी डिग्री है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ रेफरेंस। नहीं, कंप्यूटर में नहीं है, कंप्यूटर के अंदर डिग्री नहीं है। यानी कंप्यूटर के अंदर आप ये कहते हो कि अगर आपको स्किल्स आते हैं हाँ तो नोबडी आस्क्स फॉर अ डिग्री। हाँ, आपको शुरू में पे ज़रूर कम करेंगे और आपको मसले थोड़े से करने पड़ेंगे फेस, लेकिन एक दफ़ा आप उनको दिखा दो ना कि आप काम उस बंदे से अच्छा कर सकते हो जिसके पास डिग्री है, तो फिर आपके लिए रास्ता आसान है। अच्छा, दिस इज़ सरप्राइजिंग कि अगर हमारे मुल्क में इस तरह बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन डू यू थिंक कि इसमें जो मेजर फ्लॉ है वो डिग्री का नहीं है, हमारी स्टडीज़ का है? ये वजह भी है कि हमारी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीट हो गई हैं और उनको जो है वो अपडेटेड नहीं किया जा रहा, और अगर अपडेट किया भी जा रहा है तो वो बहुत पुराना ही अपडेट किया जा रहा है। यानी कि अगर 18s की बुक्स हैं तो उनको 90s में कन्वर्ट किया जा रहा है, ना कि लेटेस्टली अपडेट किया जा रहा है। जिस तरह हम अभी 12th में पढ़ रहे हैं तो हम वही मिस्टर चिप्स पढ़ रहे हैं जो कि आपने भी पढ़ी हुई है और हमारे जो है वो अबू अजदाद ने पढ़ी हुई है। तो ये सारा कुछ वही पुराना नॉलेज दोबारा घूमी जा रहा है, कुछ अपडेट नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से एजुकेशन सिस्टम जो है वो उसको अपडेट करना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान में। अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि बाहर ग्लोबली सिलेबसेस अपडेट किए जाते हैं या नहीं किए जाते, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री उनके सिलेबसेस, कोर्सेज और ये चीज़ें अपडेट की जाती हैं। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये है कि यहाँ पे चीज़ों को अपडेट नहीं किया जा सकता, यहाँ पे उसकी तरफ कोई फोकस भी नहीं है। असूलन तो ये होना चाहिए कि भाई आपका जो एजुकेशनल सिस्टम जो है वो इन कॉन्टैक्ट हो आपके इंडस्ट्रियल सिस्टम के साथ, ठीक है? वो इंडस्ट्री से पूछे कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ताकि हम उसके मुताबिक अपना एजुकेशनल सिस्टम अपडेट करें, हम अपना करिकुलम उसके मुताबिक अपडेट करें। आप वो पुरानी जिस तरह आप बता रहे हो लैंग्वेजेस पढ़ाई जा रहे हैं जिसकी मार्केट में कोई वर्थ नहीं है, जस्ट फॉर द सेक कि जी हमने एक करिकुलम और एक सिलेबस सेट करना है। वो बच्चा ऑब्वियस सी बात है डिग्री करने के बाद जब मार्केट में जाएगा तो वो तो पिटेगा कि ये मुझे इतना मेरे पैसे भी वेस्ट करवाए मेरे पेरेंट्स के, मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ और मैंने जो सीखा वो तो मेरे लिए यूज़फुल है ही नहीं। मैं तो इसको स्क्रैच से जो है वो सीखना पड़ेगा और एक्सपीरियंस के साथ लर्न करना पड़ेगा। सो दिस इज़ रॉन्ग। मेरा ख्याल है उसका यही हल है कि गवर्नमेंट को उस चीज़ पे प्रॉपर एक सिस्टम बनाना चाहिए कि जो एजुकेशन बोर्ड्स हैं आपके वो इन टच हों हमारी इंडस्ट्रीज़ के साथ, हमारे इदारों के साथ, जहाँ से जॉब्स जनरेट होती हैं, जहाँ पे बिजनेसेस होती हैं, और उनसे समझें कि भाई इस टाइम पर हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर एक ग्रेजुएट ऐसा निकलता है जिसको वो सारी लैंग्वेजेस या वो सारी
चीज़ें आती हैं जो कि एक कंपनी की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू वेट कि यार कब इनका बैच पास आउट होगा और अब कब हम इनको हायर करें। यहाँ का हमारा सिस्टम दूसरा चल रहा होता है कि हाँ जी डिग्री कर ली है, सीखेगा तो जीरो तो ठीक है, एक्सपीरियंस करेगा तो बहुत इनू समझ आनी है। यहाँ पर तो इस किस्म के इदारे हैं, ठीक है। तो डिग्री का जो है वो अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको ये चीज़ फेस करने को मिलती है, ठीक है। अब जिस तरह अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ, व्हेन आई डिड माय ग्रेजुएशन फैशन डिज़ाइन, तो उस टाइम पे जब हम लोग फील्ड में गए तो हमें भी यही फील हुआ कि यार ये हम क्या कर कर आए हैं, ये तो कुछ करवा ही नहीं रहे वैसा। और फील्ड में तो बड़ा प्रैक्टिकल काम होता है और वहाँ पर तो हमें डिफरेंट चीज़ें सिखाई गई हैं कि जी ड्रेपिंग क्या होती है, फलानी चीज़ क्या है, पैटर्न किस तरह सेट करना है। यहाँ पर तो वो हमसे सीधा सीधा डिज़ाइन मांगते हैं। हम लोग करते होते थे कि जी हम पेंसिल स्केचिंग एंड ऑल दैट, और वहाँ पर तो जो है वो कंप्यूटर के अंदर टेक पैक मांगते थे। तो वहाँ पर आके फॉर सम टाइम पीरियड वी रियली फेल्ट कि हम लोगों ने अपना टाइम वेस्ट भी किया है और अपने पैसे भी वेस्ट किए हैं। ये जो चीज़ें हमने की हैं वो हमारे किसी काम पे नहीं आ रही हैं। लेकिन लेटर ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम वी रियलाइज दिस थिंग, एक चीज़ कि हमें मार्केट में पेनिट्रेशन मिली ही उस डिग्री की बेस पे। अगर हमने वो डिग्री ना की होती और हम मार्केट में जाके कहते कि हाँ जी हम लोग डिज़ाइन बड़ा अच्छा बना लेते हैं, नोबडी वुड हैव बॉदर्ड, ठीक है, कि हाँ जी डिग्री है आपके पास, नहीं है ओके जाए, क्योंकि पहले यही होता था। लेकिन वहीं वहीं इस पर अगर वो करूँ कि वहीं अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो होता अपने डिज़ाइंस का, और वो डिज़ाइंस एक ऐसे बंदे से जिसने डिग्री की है उससे बेहतर होते, तो ज़ाहिर सी बात है वो आपको हायर करते। देखो उस चीज़ के लिए ना इट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट उसके सेक्टर्स के अंदर ना ये वेरी करता है। मे बी शायद आप जो बात कर रहे हो वो किसी हद तक वर्थ इट हो, लेकिन क्या घर बैठे विदाउट हैविंग अ डिग्री, विदाउट गोइंग टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी, एक बच्चे को ये पता लग सकता है कि हाँ जी किस तरह होना है और क्या होना है और कैसा होना है, और क्या जो चीज़ जो पोर्टफोलियो में बनाकर लेकर जाऊंगा वो वर्थ इट है या नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो 4 साल या 2 साल जो डिग्री के ऊपर ज़ाया किए हैं, उससे बेहतर नहीं है कि बंदा कहीं पे अनपेड इंटर्नशिप करके वो सारा नॉलेज या वो सारी डिज़ाइन सेंस गैदर कर ले। देखो हो सकता है किया जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं अगेन आपको हार्डकोर जो रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, मैं आपको उसका ही बताऊंगा कि एक्सेप्ट नहीं करती है। आपको अनपेड इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी शायद मिल जाए, आप लर्न भी कर लो, ठीक है, लेकिन जब आप कहीं जाओगे, अब जहाँ पे आपने इंटर्नशिप की होगी ना, जहाँ पे आपने सीखा है और जहाँ पे आप रिजल्ट दे रहे हो, यू आर प्रैक्टिकली प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, वो शायद आपके काम से फ़ायदा उठा ले। आप कहीं नेक्स्ट जगह जब मूव करोगे ना विदाउट डिग्री, तो शायद वो आपका सीवी देखकर आपको बुलाने की भी जहमत ना करें। हाँ अगर उन्होंने बुला लिया और उन्होंने आपका काम देखा और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए उस चीज़ से कि यार इसका काम तो आम लड़कों से और लड़कियों से भी ज़्यादा अच्छा है, तो लेट्स टेक हिम ऑन बोर्ड, तो शायद आप सक्सीड कर जाओ। लेकिन जो पहली लैडर है, ठीक है, जब आपने सीवी देना है तो उन्होंने उसी की बेस पर जो है ना वो शायद आपको इंटरव्यू के लिए भी कॉल ना करें। तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। बता मैं आपको ये रहा था कि जब हम लोग प्रैक्टिकल उसमें एंटर हुए तो हमें भी ये रियलाइजेशन हुई कि शायद वी वेस्टेड और मनी एंड टाइम। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप में थोड़ी सी मेच्योरिटी आती है ना, तो बहुत सी चीज़ें रियलाइज हुई कि यार देयर वर सो मैनी स्मॉल थिंग्स दैट वी लर्नड इन कॉलेज, जो कि हमारी बेसिक्स के अंदर ऐसी बैठ गई हुई थी, सीखी हमने वो कॉलेज से थी, ठीक है, वो बेसिक्स में ऐसी बैठ गई हुई थी कि हम उनको कंसिडर ही नहीं करते थे। शायद वो बेसिक्स अगर हमारी ना होती तो हम मार्केट में उस तरह परफॉर्म ना कर पाते। सो हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से हमें अपना एजुकेशनल सिस्टम इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम लोग जो है वो इस चीज़ को ब्लेम आउट करें कि जी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। डिग्री की वैल्यू होनी चाहिए। थोड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट अदारे भी हैं जो डिग्री दे रहे हैं, लेकिन उन सब ने इनको बिज़नेस बनाया हुआ है।
आई वंडर वाई somebody इज़ नॉट स्टेपिंग इन एंड सेइंग कि जी मैं जो डिग्री दे रहा हूँ इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर कॉलेजेस, इट्स मोर प्रैक्टिकल। लोग इस तरफ क्यों नहीं आ रहे? हमारे जो एजुकेशनल इदारे हैं वो इस तरफ क्यों नहीं आ रहे? मार्केटिंग करने में हर कोई आगे होता है कि जी मैंने ये भी देखा अभी रिसेंटली, क्योंकि ये बड़ा हॉट टॉपिक रहा है, तो कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने मार्केटिंग की हुई थी कि जी हम लोग स्किल्स सिखाते हैं। लेकिन जब आप उनके पास जाके देखते हैं, उनका करिकुलम देखें और चीज़ें देखें, तो वही सारा पुराना सिस्टम है, वही बुक्स हैं, वही आपका टेक्स्ट है सारा, और वही सारी चीज़ें चल रही है। सिर्फ मार्केटिंग में आप एक अट्रैक्शन गेन करवा रहे हो कि अच्छा आजकल लोग स्किल्स कर रहे हैं, तो हम थोड़ा स्किल्स का जो है वो कह के लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। इस तरह करने से तो हमारा ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। वो वही डिग्री होगी, वही सारा बच्चे का एक्सपीरियंस होगा 4 साल में, और जब वो फील्ड में जाएगा तो वो ही विल फील कि यार मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, मैंने अपने पैसे वेस्ट किए। विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपीरियंस के साथ वो कहीं ना कहीं स्टैंड करेगा। सिमिलरली एजुकेशनल इदारों के साथ साथ हमारे जो दूसरे कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी इस चीज़ पे, जिस तरह आपने आईटी में बताया कि ये चीज़ है कि अगर आपको इफ़ यू नो दैट लैंग्वेज, इफ़ यू नो दैट स्किल, आपको वो चीज़ आती है जो एक कंपनी की रिक्वायरमेंट है, तो दे विल नॉट आस्क फॉर योर डिग्री। सिमिलरली मेरा ख्याल है बाकी अदारों में भी हमारा ये चीज़ होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेट है थोड़ा सा कि हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा हिली हुई है इस टाइम पे कि कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती, रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन मेरे ख्याल से उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में एक सेक्शन ऐसा ज़रूर रखना चाहिए जहाँ पे वो इंटर्नीज हायर करें जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, जिनकी डिग्रीज नहीं है। हाँ, आज हम देखते हैं कि जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो बाकायदा उनके फेयर्स लगते हैं और वो सारा कुछ कंपनीज आती हैं, दे पिक एंड चूज़, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं, सारा कुछ मिल जाता है। ठीक है, दे आर वेल ग्रूम्ड एंड ऑल दैट, लेकिन मे भी शायद एक ऐसा बच्चा जिसने यूनिवर्सिटी में नहीं गया, जिसने डिग्री नहीं ली, वो शायद काम में उन बच्चों से बेहतर परफॉर्म कर सके जिन्होंने डिग्रीज ली हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, अगर उसे सुना ही नहीं जाएगा, अगर उसे बुलाया ही नहीं जाएगा, अगर आप अपने कंपनी के अंदर वो क्वेश्चन ही नहीं रखेंगे कि जी हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, तो वो बच्चा तो फिर जिस तरह आप बात कर रहे हो, अगर आईटी के अलावा किसी और सेक्टर का हुआ तो वो तो डिसहार्ट हो जाएगा। वो कहेगा कि यार डिग्री के अलावा तो पूछता ही कोई नहीं। ठीक है, तो ये तो लोग सब गलत बात करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा निज़ाम है जिसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। बाहर के मुल्कों में डेफिनेटली इस तरह होता है कि अगर आपको चीज़ें आती हैं तो वो आपके स्किल्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ का निज़ाम थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली होना चाहिए वो ये है कि आप डिग्री भी परस्यू करें, और व्हेन यू नो दिस थिंग कि यार मैं अपने स्किल्स पॉलिश कर सकता हूँ, तो उसके साथ आप अपने स्किल्स भी पॉलिश करें। डोंट यू थिंक कि एक ऐसा बच्चा जिसने सिर्फ डिग्री ली होगी और अपने स्किल्स पे कोई काम नहीं किया होगा, और एक ऐसा बच्चा जिसने सिर्फ स्किल्स सीखे होंगे और अपनी डिग्री पे कोई काम नहीं किया होगा, इनकी बनिस्बत वो बच्चा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है जिसने साथ अपनी शायद डिग्री भी कंप्लीट की हो समहाउ, और उसने अपने स्किल सेट के ऊपर भी अपने आप को अपडेट किया हो और वो अंडरस्टैंड कर रहा हो। होगा क्या, वो बच्चा अपने क्लास में अपनी डिग्री के दौरान बाकी बच्चों से एक स्टेप आगे होगा, क्योंकि ही नोस के भाई एक्चुअल मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो स्किल्स भी साथ साथ सीख रहा है। जब वो बाहर आएगा तो मेरे ख्याल से वो उस बच्चे से जिसने खाली डिग्री की होगी और उस बच्चे से जिसके पास खाली स्किल सेट होगा बेहतर होगा। क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इज़ वेल कि कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जब आप डिग्री कर रहे होते हो तो नाउ इट्स नॉट जस्ट एजुकेशन। ठीक है, आपकी ग्रूमिंग भी की जाती है, आपको सिखाया ये भी जाता है कि प्रेजेंटेशंस किस तरह देनी है, आपको बताया ये भी जाता है कि मीटिंग किस तरह कंडक्ट करते हैं, हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। नहीं, ये सारा कुछ तो मैं इस पर इख्तलाफ करूँगा कि ये सारा कुछ तो, अगर मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर आप कहीं इंटर्नशिप करते हैं, कहीं आप प्रैक्टिकली कहीं जाके काम करते हैं, तो वहाँ पे भी सिखाते हैं आपको ये चीज़ें, आप सीख लेते हो वक्त के साथ साथ।
तो इसमें मैं ऐड करूँगा कि मेरा अगर अपनी बात करूँ, अपना एक्सपीरियंस बात करूँ, तो मैंने जो है वो वीडियो एडिटिंग सीखनी शुरू की तकरीबन 4 साल पहले, 5 साल पहले। तो शुरू के जो 2-3 साल थे ना, उसमें इतना ख़ास नहीं सीखा था, बेसिक टूल सीखा था मैंने। और वो टूल सीख के भी मुझे लगता था कि मुझे जो है ना वो काफ़ी हद तक आ गई वीडियो एडिटिंग। लेकिन ना फिर उसके बाद मैंने जब इंटर्नशिप शुरू की वहाँ पे यूथ क्लब में, उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि असल में जो डिज़ाइन की सेंस और जो वीडियो एडिटिंग की सेंस है ना, असल तो वो चीज़ है, क्योंकि टूल तो कोई भी सीख लेता है, लेकिन वो जो सेंस है ना, असल गेम उसकी है। उससे ही आपका स्टाइल डिफाइन होता है कि आप किस स्टाइल में काम करते हो, और लोग वही देखते हैं कि आप, अगर उन्होंने आपको हायर करना हो। तो मैंने जो है वो 2 साल वहाँ पे लगाए, 1 साल इंटर्नशिप की, उसके बाद 1 साल बाद मैं जॉब पे कन्वर्ट हो गया था। तकरीबन 2.5 साल हो गया मुझे वहाँ पे, अब तकरीबन 2.25-2.5 साल। तो अ, अब जो है वो मैं जॉब भी कर रहा हूँ, साथ में फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, और मैं 6 फिगर्स अ मंथ कर लेता होता हूँ। तो ये मेरा पॉइंट ये है कि एक बच्चा जो कि डिग्री भी कर रहा है फॉर एग्जांपल, और स्किल भी अपना साथ साथ इन्हेंस कर रहा है, क्या वो सिर्फ अगर स्किल पे काम करे और साथ इंटर्नशिप करे या कोई कोई जॉब कर ले, तो वो बेहतर नहीं है एज़ कम्पेयर टू कि वो डिग्री वाली साइड पे भी जाए? क्योंकि आपको भी पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ते कम ही हैं और शुगल मेला ज़्यादा होता है, और इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, टीचर्स पढ़ाते ही नहीं है कुछ, और टाइम वेस्ट ही होता है एक तरह का। तो इस पे क्या कहते हैं आप? देखो, ये आप वही बात कर रहे हो कि वो जिस तरह आज़ाद चाय वाला कहता है ना कि जी आपकी डिग्री जो है वो 4-5 जगहों पे काम आएगी। एक, आप अगर आपने कहीं सरकारी नौकरी करने जाना है तो उसके लिए आपके काम आएगी। फिर दूसरा ये कि अगर आपको रिश्ता चाहिए तो रिश्ते के लिए पूछते हैं लोग कि भाई इसने डिग्री की हुई है कि नहीं, और इस तरह की 4-5 चीज़ें। देखो, एग्रीड विद द फैक्ट कि ये फैक्ट्स ऑफ लाइफ है। आपने अगर बाहर जाना है तो वो आप अपनी डिग्री की बेस पे ही जा सकते हो। आई डू एग्री कि जहाँ पर ये बातें बताई जाती हैं कि यार डिग्री की इम्पोर्टेंस है, वहाँ पे शायद सिर्फ डिग्री के नाम की इम्पोर्टेंस है। इट्सेल्फ जो उसमें आप लर्निंग कर रहे हो शायद उसकी इतनी इम्पोर्टेंस ना हो। लेकिन अगेन मैं वही बात करूँगा कि बेटा, अगर एक जगह पे सिस्टम ख़राब है तो सिस्टम ख़राब होने की वजह से आप कह दो कि भाई ये चीज़ ख़राब है, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग। ये तो पूरा हमारा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा इस तरह ना, अगर यहाँ पे लोग पढ़ेंगे नहीं, डिग्री होल्डर्स नहीं होंगे। देखो, हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, ठीक है। हर कोई जो है, अगर सभी जो है वो कहेंगे जी हमने डिग्री नहीं लेनी, हमने स्किल सीखने हैं और एंटरप्रेन्योर बन जाना है, तो भाई जॉब पे किसको रखोगे, ठीक है, नीचे काम किससे करवाओगे? तो मेरे ख्याल से इस सिस्टम को करेक्ट करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम सिस्टम को फेलियर करार दे दें। जिस तरह बहुत से मैंने स्पीकर्स को सुना है जो कहते हैं कि भाई आप डिग्री करें, क्यों नहीं करते? यहाँ की डिग्री नहीं समझ में आती, डोंट वेस्ट मनी हेयर। अच्छा, बाहर का यहाँ पे जो मसला है ना कि एजुकेशन पुरानी है और ऑब्सोलीट हो गई हुई है, बाहर ये वाला मसला नहीं है, बाहर ये मसला कम है। यही तो मैं आपसे कह रहा लेकिन हूँ। बाहर का जो मसला है, वो मसला ये है कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो इतनी डेट ले लेते हैं और इतना जो है वो उधार में आ जाते हैं, और सारी ज़िंदगी फिर उसको जो है वो पूरा करने में लग नहीं, जाते हैं। देखो, ऐसा ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ कंट्रीज़ के लिए वैलिड होगा जो आप बात कर रहे हो। अ, अगर आपका मकसद सिर्फ स्टडीज़ है, सिर्फ स्टडीज़, ठीक है। देखो, अगर आप पाकिस्तान की बात करो ना, तो यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आप लगा लो तकरीबन 3-4 लाख से स्टार्ट होती है, ठीक है, और 40-50 लाख तक जाती है। शायद कुछ यूनिवर्सिटीज़ की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की इससे भी ज़्यादा महंगी डिग्री हो। या वो भी उसकी बात कर रहे हैं, कंप्यूटर सेक्टर की बात कर रहे हैं आप अभी? मैं इन जनरल नहीं, बात कर मेडिकल रहा, की तो बहुत ज़्यादा होती है, मेडिकल की प्राइवेट में जाओ तो 1.5 करोड़ तो जाती है। हो जाती होगी। हम इन जनरल में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन्हीं स्टडीज़ के लिए इनमें आप आईटी ले लो, कॉमर्स ले लो, अकाउंटिंग ले लो, ये सारे सब्जेक्ट्स ले लो। अब इन्हीं के अंदर आप ये कहो कि जी जब हम बाहर की बात करते हैं, हम लोग एक्चुअली जब बाहर का डिस्कस करते हैं तो हम लोग डिस्कस करते हैं उन कंट्रीज़ की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ के एजुकेशन सिस्टम अच्छे हैं और सारा कुछ अच्छा है और उनकी इकोनॉमी स्टेबल है। कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड कि जी हमने वहाँ पे शायद हम पढ़ने के बाद वहाँ पे सेटल भी हो जाएं, अगर इफ़ वी गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी। बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ के एजुकेशनल सिस्टम हमारी कंट्री से बेहतर हैं। दे आर मोर डेवलप्ड एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और उनकी एजुकेशनल सिस्टम यहाँ से बेहतर है।
बच्चे वहाँ पे भी पढ़ने जाते हैं एंड दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कितने बच्चे जाते हैं जो चाइना पढ़ने जाते हैं, और बहुत सी कंट्रीज़ हैं, ओमान बच्चे पढ़ने जाते हैं। हम लोग तो सिर्फ बात करते हैं कि जी यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो उसके अलावा हम लोग जो है वो कोई चीज़ करते नहीं। जर्मनी में जो है वो फ्री एजुकेशन है, उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया है। तो हम लोग बेसिकली ना अपना स्पेक्ट्रम को ब्रॉडन नहीं करते, हम देखते नहीं हैं, हम रिसर्च नहीं करते उस चीज़ के ऊपर कि भाई कहाँ हम और जा सकते हैं। आप 4 लाख की बात करते हो, आप रिसर्च तो करो। 4-5 लाख रुपया अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैं लगाऊंगा तो वो वेस्ट है, उतने में आप रिसर्च करो कि भाई मैं कहाँ जाके जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री कर सकता हूँ जो अराउंड द ग्लोब रिकॉग्नाइज्ड भी होगी। यहाँ पर एक और जो मेजर इशू है वो ये भी है कि आप किस यूनिवर्सिटी से डिग्री करें जिसकी जो है वो बाहर रिकॉग्नाइज्ड भी हो। यहाँ पर तो ये भी होता है कि जी अदारे जो है वो जब बच्चे पास आउट होना शुरू होते हैं उस टाइम पे पता चलता है कि ओहो इनकी फ़लाने से एफिलिएशन नहीं है या फ़लाने से रिकॉग्नाइज नहीं है, तो उस कंट्री में इनकी डिग्री नहीं मानी जाएगी, या मैं बाहर नहीं जा सकता इसकी बेस पे, या मैं मास्टर्स नहीं कर सकता इसकी बेस पे। यहाँ पर तो बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो काम कर रहे हैं इस तरीके का। तो वहाँ पे एटलीस्ट आपको इस तरह के फियर्स और चीज़ें नहीं होती हैं, क्वालिटी एजुकेशन होती है। कुछ जगहों पे आपको लैंग्वेज बैरियर नज़र आएगा। देखो लैंग्वेज इज़ समथिंग दैट कैन बी लर्नड, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि एट एनी एज अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप वो सीख सकते हैं, उसमें पढ़ भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है और आपको वो मिल जाता है। व्हाट वी नीड टू डू इज़ डू सम रिसर्च ऑन दैट, और इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर हम अपना एक प्रॉपर हाँ, प्रोग्राम वो बायर करेंगे। स्टडी वाला भी अलग एक है टॉपिक हमारा। हाँ, वो हम करेंगे जिसमें हम लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कि क्या हमारी रिसर्च है, कहाँ स्टडी करना चाहिए, कितने बजट में आप कहाँ जा सकते हैं। तो ये है कि वी शुड नॉट बी अगेंस्ट डिग्री। हाँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, तो हमें अपने इदारों तक और अपनी गवर्नमेंट तक ये चीज़ पहुंचानी चाहिए ताकि वो हमारे इस एजुकेशन सिस्टम की तरफ फोकस करें और इसको मज़ीद बेहतर करें। क्योंकि अगर हर कोई, अब एक इन जनरल बात ये भी आ जाती है ना कि हर कोई बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। हर कोई वो एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर सकता उस तरह। बाहर जाके फिर आपकी लिविंग की कॉस्ट भी है पढ़ाई के अलावा, ये सारी चीज़ें भी हैं, आपकी ट्रैवलिंग की कॉस्ट भी है। लेकिन वी विल वर्क ऑन दैट एंड वी विल डू सम रिसर्च ऑन दैट एंड शेयर विद द ऑडियंस एज वेल कि अगर आपके पास मिनिमम बजट है और आप यहाँ पे डिग्री नहीं करना चाह रहे तो स्पेशली इन आईटी आप कहाँ जा सकते हैं जहाँ पे आपको बेहतर एजुकेशन एनवायरनमेंट और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, ये तो जॉब की बात हो गई है। आपको लगता है अगर किसी बंदे ने बिजनेस करना है आगे या उसने एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए क्या बिजनेस स्टडीज़ करना ज़रूरी है, या फिर उसके लिए कोई किसी और किस्म की स्टडीज़ करना ज़रूरी है, या फिर वो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ के या फिर ख़ुद प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करके कर सकता है? देखो एक बात तो ये है कि ना ये चीज़ें केस टू केस वेरी करती हैं। अनफॉर्चुनेट हमारा थोड़ा सा ये है कि जब हम रिसर्च करते हैं और देखते हैं, और फैक्ट भी ये है कि सामने केसेस वही आते हैं जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं। जो अनसक्सेसफुल होते हैं वो कोई पब्लिश नहीं करता, नोबडी बॉदर्स टू हियर देम। सो अब हमें नहीं पता कि 1 लाख में से एक बंदा सक्सेसफुल हुआ है, या 10,000 में से एक बंदा सक्सेसफुल हुआ है, या 1,000 में से एक हुआ है, या 100 में से एक हुआ है। इतना ज़रूर पता है कि अनसक्सेसफुल की रेशो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सक्सेसफुल पीपल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस। तो आए दिन लोग कुछ ना कुछ स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ कि एक फ्रेश ग्रेजुएट के अलावा एक्सपीरियंस लोग भी बिजनेस में आने की कोशिश करते हैं जिनके जॉब एक्सपीरियंसेस होते हैं, समटाइम्स नहीं सक्सेसफुल होते हैं। सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर दैट, और ये केस टू केस वेरी करेगा। हाँ, अगर एक बच्चे के जहन में ये चीज़ क्लैरिटी के साथ है कि भाई मैंने ये बिज़नेस करना है और मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है और मैंने इस तरह चीज़ों को लेकर चलना है, तो अब उस बिज़नेस पे और उन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसके लिए वो कितनी चीज़ें वैल्यूएबल है, अगर वो डिग्री वैल्यूएबल है उसके लिए। देखो कुछ बिज़नेसेस होते हैं या कुछ काम ऐसे होते हैं जो शायद बिज़नेस मैनेजमेंट इतना जिनमें इन्वॉल्व नहीं होती।
वो स्किल बेस्ड होते हैं, और उसके लिए अगर आपको मैनेजमेंट के लिए या अकाउंट्स के मैनेजमेंट के लिए आपको रिसोर्सेज हायर भी करने पड़ते हैं तो आप हायर कर सकते हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके लिए आपको ज़रूरत है, जो बेसिक्स हैं वो आप लर्न कर सकते हो। लेकिन अगर एक बिज़नेस ऐसा है कि जिसकी हार्डकोर रिक्वायरमेंट ही जो है वो है अकाउंटिंग है, या तो उसके लिए अगर आप कहो कि बग़ैर डिग्री के मैं लोगों से काम करवा के कर लूँगा, तो या तो आप बहुत ज़्यादा शार्प हो और आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो ऑफ द डिग्री, तो फिर तो आप कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि मुश्किल है कि आप उसमें अपने बिजनेस को सरवाइव कर ये पाओगे। अपने नीचे मैनेजर वगैरह रख सकते हो जो कि इन चीज़ में एक्सपर्ट हो, फिर वो आगे लोगों के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या लोगों के साथ डील कर सकते हैं। बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ का खित्ते का अलमिया ये है कि जो काम आप खुद अपने हाथ से करते हो, अगर आपका बिजनेस है, तो जो पेन आप लेते हो वो एम्प्लॉय नहीं लेता। तो मैं बात यही कर रहा हूँ कि अगर आपका बिजनेस टोटली रिलाय उस चीज़ पे कर रहा है और वो बेसिक्स हैं आपके बिजनेस की, तो फिर तो उसमें प्रॉपर एजुकेशन ज़रूरी है। अगर वो आपके बिजनेस का एक पार्ट है, ठीक है, और आपका मेन बिजनेस कुछ और है, अकाउंटिंग फाइनेंस हैंडल करना, ये हर बिजनेस का पार्ट होता है, लेकिन वो मेजर नहीं है, ठीक है, वो माइनर है कि भाई बस सिर्फ फाइनेंसेस मेंटेन करने हैं, टैक्सेस फाइल करने हैं, उसके लिए यू कैन हायर। लेकिन अगर आपकी कंपनी ही उसके ऊपर बेस है, ठीक है, कि जी हमारा मेन काम ही है, हम सर्विसेज ही इस चीज़ की प्रोवाइड करते हैं, और उसके अंदर आपके पास सिर्फ एक स्किल सेट है लर्निंग का, या आपके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो चीज़ जो है वो फेलियर की तरफ जा सकती है। अच्छा, अब जहाँ तक मुझे समझ आई वो ये आई है कि फॉर एग्जांपल अगर एक लड़का है जो कि जिसने कोडिंग सीख ली है और वो भी अपना स्किल पॉलिश कर रहा है, उसको शौक है उसका करने का, तो वो अभी फॉर एग्जांपल अगर वो अभी इंटरमीडिएट कर रहा है तो वो कोडिंग सीखे भी साथ साथ और आगे जाके डिग्री भी उसमें करे, और उसके बाद उसके साथ साथ अगर हो सके तो कोई ना कोई इंटर्नशिप वगैरह भी कर ले उसी टाइम पे। तो ये होगा कि वो उन उन बच्चों से आगे होगा जो कि सिर्फ डिग्री कर रहे होंगे या फिर सिर्फ स्किल के ऊपर काम कर रहे होंगे, क्योंकि उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा और उसके पास जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज भी होगा। इंटर्नशिप भी करे, साथ स्किल सेट को मज़ीद पॉलिश करे। देखो ये चीज़ तो आपको भी पता है कि व्हेन यू आर लर्निंग तो स्काई इज़ द लिमिट। जिस दिन आप ये कह दो ना कि जी मुझे सब कुछ आता है, मेरे ख्याल से उस दिन आपका फेलियर स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह ये है कि लर्निंग जो आपका सीखने का अमल है ना, वो तो बेटा कब्र तक है। आप सीखते रहते हो, हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़, कुछ ना कुछ नया एलिमेंट, कोई भी फील्ड हो, कोई भी काम हो, कुछ ना कुछ आता रहता है नया। अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते रहते हो। अगर सारा कुछ आ भी गया है तो अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते रहते हो। यू कीप ऑन मूविंग अहेड। तो वो चीज़ें जो है ना वो टाइम के साथ साथ ज़रूरी हैं, और मेरे ख्याल से कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो डिग्री के लिए परस्यू करे, साथ फ्री टाइम में अपने इंटर्नशिप से अपना एक्सपीरियंस करे, प्लस अपना स्किल सेट, जितनी चीज़ें ऑनलाइन सीखी जा सकती हैं, प्रैक्टिसिंग जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये भी देखा है कि जी बच्चे जो है वो देखते हैं वीडियोस, और बस प्रैक्टिस नहीं करनी, बस वीडियो, हाँ हमें वो चीज़ आती है, प्रैक्टिकली जब करने बैठते हैं ना तो वो ज़ीरो पर होते हैं। क्यों? क्योंकि अपने हाथ से वो काम गुजारा नहीं होता। तो खाली देख कर आइडिया नहीं होता, जिस तरह आप कहते हो ना कि डिग्री में खाली पढ़ कर नहीं होता, जब आप फील्ड में जाते हो तो करते हो, तो फिर उस चीज़ को प्रैक्टिकली करो, ताकि आपका स्किल सेट इतना स्ट्रांग हो कि आप कहीं भी जाके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या अपने कहीं भी जाके बैठे हो, या बाहर किसी के लिए फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हो, तो आपकी उसके ऊपर ग्रिप हो, आपकी स्पीड हो, आपकी जो है वो एरर उसके अंदर कम से कम आए। तो ये चीज़ें हैं जो आपको साथ साथ अगर आप करो तो मेरे ख्याल से वो सबसे बेहतरीन। अच्छा, ये जो रट्टा सिस्टम है हमारे पाकिस्तान में स्पेशली, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अगर हम कंप्यूटर साइंस भी पढ़ रहे हैं ना अभी 12th में, तो उसमें ये चीज़ है कि अगर हम प्रिंट एफ पढ़ रहे हैं या स्कैन एफ पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग रट्टे लगा रहे हैं, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता कि स्कैन एफ या प्रिंट एफ से होता क्या है असल में। और जिन बच्चों को पता है वो फिर कहते हैं कि भाई हम रट्टा क्यों लगाएं, हम अपने दिमाग से लिख लेंगे जब हमें आइडिया है कि क्या चीज़ है, क्योंकि अब इंग्लिश हमारी अच्छी है तो हम अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि रट्टा सिस्टम जो है इसको ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, या फिर अगर है तो उससे बचने के लिए हम किस तरह उसको मैनेज कर सकते हैं?
देखो, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें पेपर्स की चेकिंग का जो सिस्टम है और जो क्राइटेरिया है, ये सबसे बड़ा फ्लॉ वहाँ पर ही है। आपने अगर पूरा सिस्टम करेक्ट ना किया ना, तो फिर भी जो है वो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। रीज़न ये है कि आप अपना सिलेबस बेहतर कर लें, सारा कुछ चीज़ें बेहतर कर लें, बुक्स बेहतर कर लें, प्रोफेसर्स को अपडेट कर दें कि जी आपने इस तरह पढ़ाना है और ये होगा, और पीछे जो आपका पेपर चेकिंग सिस्टम है वो वही चलता रहे कि हाँ जी, वो हमारे दौर में तो कहते होते थे कि जी गिट्ठे नाप के जो है वो मार्क्स देते होते हैं। पहला वर्ड देखते हैं कि हाँ जी यही है, बुक में भी यही था, उनको तो ज़ुबानी याद होते हैं पेपर चेक कर करके। मैं मैट्रिक और ये इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट डिग्रीज। शायद डिग्रीज में जो है वो डिफरेंट लेवल पे जो है वो पेपर चेकिंग होती हो, लेकिन जो हमारा मैट्रिकुलेशन का सिस्टम है, इंटरमीडिएट का सिस्टम है, वहाँ पर तो वो लिटरली देखते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि उनका इतना वो उस पर हाथ सेट होता है। राइटिंग ठीक है, पहला वर्ड ये है, लास्ट वर्ड ये लिखा हुआ, हाँ इतना ही होता है, वो अंदाजे से आपको मार्क्स दे देते हैं। ये क्या सिस्टम है? अगर एक बच्चे ने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने वर्ड्स में उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है और वो 100% करेक्ट है, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये सिस्टम गलत है, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, और हम लोग शुरू से थे, जब हम पढ़ रहे थे तब भी थे कि यार ये क्या बकवास है कि भाई आपने वर्ड टू वर्ड याद करना है और फिर आपने वही वर्ड टू वर्ड लिख कर आना है। जब एक बच्चे को इस चीज़ की क्लैरिटी है कि भाई मैं वर्ड टू वर्ड नहीं लिखूंगा तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो वो सबसे ज़्यादा फोकस उसी चीज़ पे करेगा कि भाई मैं इसको वर्ड टू वर्ड याद कर लूँ, चाहे मुझे रट्टा लगाना पड़ता है। समझ आती है नहीं आती है, बाहर में गया, मेरे मार्क्स तो मैं पूरे लूँ, ठीक है। और ये रेशो बहुत कम बच्चों की होती है जिनका आईक्यू लेवल, या जो इतने जिनका दिमाग तेज होता है कि वो समझ भी लेते हैं और वो उसी तरह लिख भी लेते हैं। यानी दे हैव देयर कॉन्सेप्ट्स क्लियर्ड एज वेल, और उनको याद भी इतना अच्छा है कि वर्ड बाय वर्ड उसी तरह लिख भी लेंगे। बहुत कम परसेंटेज होती है। या तो होती है भाई रट्टा लगाने वाली कि जी रट्टा लगाऊंगा, समझ कुछ नहीं आई, लिख देता, शीटें भर दी, ठीक है, सेम वर्ड टू वर्ड। और या फिर उनकी होती है जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, अपने वर्ड्स में लिख कर आते हैं, मार्क्स जो है वो फिर बोर्ड वाले अपनी मर्जी से देते हैं। तो अगेन जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, इट्स पार्ट ऑफ दैट। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है जिसको करेक्ट करने की, अगर आप बाकी सारी चीज़ें भी करेक्ट कर दोगे ना, सिलेबस चेंज कर दोगे, प्रोफेसर्स को अपडेट कर दोगे, और स्कूल्स के सिस्टम, डिग्रीज के, कॉलेजेस के, ये सारा कुछ बेहतर कर दोगे, अगर पेपर चेकिंग सिस्टम सही नहीं होगा ना, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ये पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा निज़ाम, इनको करेक्ट करने की ज़रूरत है। जो पुराना तरीका चलता था वो ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है। अगर हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ पे काम नहीं करेगी, हमारे बड़े अदारे इस चीज़ों पे काम नहीं करेंगी, आज हम बैठे कह रहे हैं, 1000 लोग और कह रहे हैं कि बेटा बाहर से जाके पढ़ लो, तो फिर क्या करोगे? हर कोई बाहर चला जाएगा। कितने के बच्चे वापस आएंगे डिग्रीज करने के बाद? क्या चाहते हो आप कि सब जो है वो लोग मुल्क छोड़ के चले जाएं? हम तो ये नहीं चाहते। हम लोग तो, हमारा मुल्क है, हम लोग यहाँ रहना चाहते हैं, हम लोग यहाँ जीना मरना चाहते हैं। लेकिन खुदारा उसके लिए हमारे जो एजुकेशन सिस्टम और जो बाकी निज़ाम है, इसकी तरफ फोकस करें, इसको बेहतर करें, और कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो बेहतर नहीं हो सकती। क्या हिंड्रेंसेस हैं, क्या नहीं है, आवाम से शेयर करें, मीडिया पर लेकर आए उन चीज़ों को। लोग आपके साथ जुड़ेंगे, इदारे आपके साथ जुड़ेंगे आपको हेल्प आउट करने में कि यार हम अपना निज़ाम बेहतर करें। हमें भी हो कि भाई बाहर के मुल्कों से बच्चे यहाँ पढ़ने आए डिग्रीज के लिए, और एटलीस्ट हमारे पास और कुछ नहीं रहा, एजुकेशन सिस्टम तो इतना स्ट्रॉन्ग करें, हमने बस बिजनेसेस बना ली और कुछ भी नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे कि क्या आपको भी ये लगता है कि पैसे कमाने के लिए डिग्री ज़रूरी है? देखो, बात वही आ जाती है कि इट विल वेरी केस टू केस। अगेन मैं यही कहूँगा कि पैसे कमाने के लिए शायद, अगर आप वर्ड टू वर्ड सुनना चाहो, तो पैसे कमाने के लिए शायद डिग्री ज़रूरी नहीं है। रीज़न ये है कि जो बंदा एक रेडी लगा रहा है, फ्रूट बेच रहा है या कुछ बेच रहा है, पैसे तो वो भी कमा रहा है, ठीक है। किसी किस्म का भी बिजनेस कर रहा है,
किसी लेवल का भी बिजनेस कर रहा है, वो पैसे कमा रहा है, उसके लिए डिग्री ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप अपने आप को परस्यू करते हो किसी एक सर्टन कैरियर में, जहाँ पे बहुत से ऐसे कैरियर्स होते हैं जहाँ पे आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते, आपने जॉब की तरफ ही जाना होता है, वहाँ पे आपको डिग्री ज़रूरी है। तो इट विल वेरी, ठीक है, ये वेरी करेगा कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्या कैरियर अडॉप्ट करना चाह रहे हो, क्या आपने नीश अपने लिए डिसाइड किया कि भाई मैं ये इस उसमें जो है वो कैरियर पाथ के अंदर मैं एंटर होना चाह रहा हूँ, उस कैरियर पाथ में डिग्री की क्या वर्थ है, क्या इम्पोर्टेंस है, और वो ज़रूरी है या नहीं, तो ये वेरी करेगी। हाँ, आप अगर टिपिकली सिर्फ आईटी सेक्शन की बात करो तो उसमें आई वुड से अगेन कि डिग्री के साथ अगर आप करें तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर अगेन कोई एक बंदा सक्सेसफुल है, वो 100 में से एक है, 1000 में से एक है, 10,000 में से एक है, लाख में से एक है, वी डोंट नो। क्योंकि हम लोग बात कर रहे होते हैं, जब हम बात करते हैं ना, हम लोग बात करते हैं मेजर सिटीज़ में बैठ के, ठीक है। अब हम लाहौर में बैठे हुए हैं, कराची है, इस्लामाबाद है, और बहुत सी डेवलप सिटीज़ हैं, लेकिन जो बच्चा बेटा गांव में बैठा हुआ है ना, जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, वो क्या करेगा, ठीक है। तो अगर आप मैसेस पे देखो, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है लर्निंग की, ही हैज़ टू कम आउट एंड लर्न, ठीक है। वो कहीं शहर में आके सिर्फ स्किल सीखने के लिए तो नहीं बैठ सकता, ज़ाहिर बात है वो डिग्री के लिए कहीं एडमिशन लेकर आएगा, हॉस्टल में रहेगा, पढ़ेगा, और फिर मार्केट में आएगा रोज़ी कमाने के लिए। तो बेस्ट मेरे ख्याल से, अगर हम मैसेज की बात करें और जनरल बात करें, चाहे वो आईटी का हो, कि आप डिग्री ज़रूर परस्यू करें, लेकिन साथ अपने स्किल्स को डेवलप करें। ये वो बात हो जाएगी कि जिसे कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। और अगर आपका किसी ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट है जहाँ पे आपको लगता है कि मैं स्किल सेट की बेस पे ही परफॉर्म कर सकता हूँ एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ फ्रीलांसर, या मुझे कहीं जॉब भी मिल सकती है, तो गिव इट अ ट्राई, कोशिश करके देखें। अल्लाह ताला करे कि आप भी उन चंद में हो जो सक्सेसफुल होते हैं, करना चाहिए। लेकिन डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट, आई वुड से, कि बजाय इसके कि आप, हाँ मेरी डिग्री में भी तो 2 साल लगने थे, तो मैं 2 साल इसमें कर लेता हूँ, बाद में 2 साल बाद आपको पता चले कि ना तो आपके हाथ में डिग्री है और ना आपका स्किल सेट वो वर्थ रखता था कि आप कुछ उससे अर्न कर सकें। अच्छा, मुझे ये लगता है कि एक स्किल जो कि बंदे को आता हो ना, अगर सिर्फ एक स्किल, तो वो पैसे वो कमा लेता है। वो है सेल्स का स्किल। अगर उसको सेल्स करनी आती है ना, तो वो पैसे कमा लेता है, चाहे वो एज अ सेल्समैन जॉब करे, या वो अपना कोई प्रोडक्ट बेच दे, या अपनी कोई सर्विस बेच दे, तो वो कहीं ना कहीं पैसे कमा लेता है। और इस मेरा नहीं ख्याल इसकी कोई स्पेसिफिक डिग्री है सेल्स सिखाने की सेल्स है। एंड मार्केटिंग होती है, सेल्स बिल्कुल मार्केटिंग है। होती है। तो उसका मुझे बताएं कि उसका क्या है। अगर एक बंदा प्रैक्टिकल नॉलेज से सेल्स सीख रहा है, यानी उसको स्ट्रेटेजीज आती हैं डिफरेंट, और एक बंदे के पास डिग्री है, क्योंकि आगे जाके मैक्सिमम वो करेगा तो बिजनेस ही अपना, कहीं पे सेल्समैनशिप की जॉब तो नहीं करता रहेगा सारी जिंदगी। तो उसमें इस स्पेसिफिक जॉब में आप क्या कहेंगे, स्पेसिफिक नीश में? देखो, पहली बात तो ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको बेचना आता है, आपको सेल करना आता है, तो आप कहीं भी सक्सेसफुल हो सकते हो। दिस इज़ नॉट नेसेसरी। सेल्स जो है ना, मार्केटिंग एंड सेल्स, ये बहुत बड़ा एक सेक्शन है, और इसमें डिफरेंट जो है वो आप कह लो कि चीज़ें हम देख सकते हैं कि एक बंदा जो बस में खड़ा होकर सुरमा बेच रहा है ना, वो भी सेल्समैन है। और एक बंदा किसी बड़े लेवल पे, किसी आप कह लो कि बहुत महंगी गाड़ी के शोरूम में गाड़ी बेच रहा है, जो कि जिसकी वैल्यू करोड़ों में है, तो वो भी सेल्समैन है। एक जगह जो है वो कोई प्लॉट बेच रहा है या कोई कंपनी सेल कर रहा है, वो भी सेल्समैन है, ठीक है। तो ये तो एक ऐसी आप कह लो कि स्किल है जो कि वेरी करती है, डिफरेंट, और हर जगह होती है। बेचना आपको हर बिजनेस में और हर उसमें पड़ता है, चाहे आप अपना स्किल बेच रहे हो, चाहे आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, चाहे आप अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हो, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन देखो, इवेंचुअली बात यही होती है कि खाली आपको अगर मार्केटिंग आती है और सेल्स आती है एंड यू कैन बी सक्सेसफुल, ज़रूरी नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट में जान ही नहीं है, अगर आपकी प्रोडक्ट ही ठीक नहीं है, आपने मार्केटिंग बहुत अच्छी कर ली उसकी, आपने उसको सेल्स के लिए पिच बहुत अच्छा किया,
जब लोगों ने उसको यूज़ किया और उन्होंने आपके साथ इंटरेक्शन से तो वो बड़ा सेटिस्फाइड हुए, जब यूज़ किया तो उन्होंने आपको रिव्यू दिया कि भाई ये क्या फारिग प्रोडक्ट है, आपने तो कुछ और कहा था, ये तो कुछ और निकला। बनिस्बत इसके कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, आपका सेल्स करने का स्किल सेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब इस केस में आपके पास जो क्लाइंट आएगा उसको आप रिटेन करने में कामयाब हो जाओगे अपने क्वालिटीज़ की वजह से, अपने प्रोडक्ट के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, अपने स्किल सेट के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। वो 10 लोगों को और भी कहेगा, ये लॉन्ग टाइम में सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अगर इसको जल्द सक्सेस नहीं मिलती ना, तो ये लॉन्ग टाइम में और इसकी सक्सेस पायदार होगी, सस्टेन करेगी फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि उसके प्रोडक्ट में जान है, वो सही प्रोडक्ट बेच रहा है। सो खाली सेल्स एंड मार्केटिंग का स्ट्रांग होना इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके लिए वो सक्सेस का बाइस बने। मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ। आपका जो मेन प्रोडक्ट है और जो आपकी सर्विसेज है या जो भी चीज़ आप ऑफ़र कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उसका वैल्यूएबल होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। देखें, डिग्रीज़ भी इम्पॉर्टेंट हैं और स्किल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। ये एक ऐसी डिबेट है जिसका कोई कंक्लूजन नहीं है। हमें अपने सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। सिस्टम को बेहतर करने के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरत है कि हमारे पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। आई होप कि इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।